कल रात को जब मैं बैठा हुआ था कल, तो मुझको ये इस बारे में खबर नहीं थी कि मेरे दो दोस्त इस कैबिनेट की जो आज सवेरे जहां पर वो हुई है, ओथ हुई है, उसमें उन्होंने ली। और मैं आपको ये बता देता हूं, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता। उन दोनों को आज से 5-6 दिन पहले ही अगर मैंने उनसे पूछा था क्या हो रहा है, और मैं इन लोगों के काफ़ी करीब हूं, 2 मिनिस्टर्स के, तो उनका एक ही जवाब था, परमात्मा जाने कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एक बात मैं नरेंद्र मोदी की जो आज कैबिनेट की मिनिस्टर्स की ओथ हुई है, उससे मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव जो वो खेल सकते थे वो इस कैबिनेट रिशफल में खेला है। जिन 9 नए लोगों को कैबिनेट में लिया गया है, उनमें से मैं 3 को जानता हूं पर्सनली, और उन तीनों को लिया भी इसलिए गया है कि ये लोग ऑनेस्ट हैं, ये लोग कॉम्पिटेंट हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है काम करते करते। और आज सवेरे जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको एक बात बोली कि आपके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप सब लोगों को इंडिपेंडेंट चार्जेस दे दिए गए हैं ताकि आपके काम करने में कोई रुकावट ना आए। और मैंने एक बात बोली उनको, मैंने कहा जो भी आप काम दिया है उसको कॉम्पिटेंस के साथ करो, आप इस कंट्री को लेट डाउन मत करना। खैर, इसको बाद में लेंगे। आप ये देखिए, पिछले 5 दिन से 6 दिन से नरेंद्र मोदी का दिमाग इतना ज्यादा भारी हुआ था। हरियाणा में जो भी कुछ हुआ पंचकुला में उस दिन, जिसके अंदर 40 लोगों की फायरिंग में मौत हुई, 1500 लोग डेरा में बैठे हुए थे, वो निकलने से इनकार कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल में 15 से वो 500 पर आए। और आज की तारीख में पंचकुला का जो डेरा है, उसका रेपिस्ट आदमी का, उसको सील किया गया है, उस पे ताले लगे हुए हैं, और उसको नीलामी करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है ताकि जितने भी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ जो कि उसके गुंडे लोगों ने किया, उनको वो पैसा दिया जा सके। उन 2 बच्चियों को जिनके साथ इस आदमी ने जानवर की तरह रेप किया, उसको जज ने 14 लाख रुपए की जो कंपनसेशन दी है वो दी जा सके। अब क्या हो रहा है, अब आपको एक और आज जो डेवलपमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि कई लोग वहां पर अब आ गए हैं पुलिस को बताने के लिए कि किस तरह से ये बाबा लड़कियों को टॉर्चर करता था, 16 साल की लड़कियों से टॉर्चर करता था, और उसने जो लोगों के आदमियों के जेनिटल से उस पे बिजली लगाता था। एक बात मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने जो दूसरा मुकदमा खोल दिया है राम रहीम के ऊपर, 2 हत्याओं का खोला है। एक तो उस जर्नलिस्ट का बोला है जिसने बार बार लिखता रहा कि इस आदमी ने ऐसा करता है, और जिसको राम रहीम ने मरवाया, और दूसरा एक और आदमी मारा गया जिसको बिजली दे देकर उसके जेनिटल्स पे उसने उसकी हत्या की। तो आप ये समझ के चलिए कि आजीवन कारावास को तो आप समझ लीजिए वो तो हर हालत में होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अगर सीबीआई कोर्ट कहती है कि इसने इस तरह से हत्या कराई थी किसी जर्नलिस्ट की,
और एक उस दूसरे आदमी के जिसके पास पूरी एविडेंस है कि उसको बिजली के शॉक दे दे के उसके जेनिटल्स पे उसको मर्डर किया था। तो ये भी आप मान के चलिए कि बाबा राम रहीम की पनिशमेंट यही है, इसको तिहाड़ जेल के अंदर इसको फांसी लगाई जाएगी। और कोई चीज नहीं है ऐसी क्रूएल्टी का रिवेंज लेने के लिए, ताकि ये दिखाया जा सके कि जितने भी ये बाबा घूम रहे हैं जो कि सेक्स मैनिएक्स हैं, चाहे वो, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, इसका एक ही इलाज है, इसको हैंग किया जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाए और ऐसा एक एग्जाम्पल सेटअप किया जाए ताकि ऐसी चीज बार बार ना हो। नरेंद्र मोदी इस समय बहुत परेशान है, मैं आपको बताऊं। आज वो निकल चुके हैं चाइना के लिए, कल से उनकी मीटिंग हो रही है वहां पर, 5 दिन के लिए निकले हैं वो। प्राइम मिनिस्टर इस समय बिल्कुल परेशानी की स्थिति में है। 9 आदमी ऐसे हैं जो अकेले, उसको वही 9 आदमी नजर आ रहे थे जो शायद अपने अपने अलग अलग इलाकों में कुछ कर सकें, लेकिन नरेंद्र मोदी का 5 दिन के लिए जाना, पहले वो चाइना जा रहे हैं, फिर उसके बाद म्यांमार जा रहे हैं, ये एक चीज ये भी दिखाता है कि भारत का ये प्रधानमंत्री जो है उसके ऊपर मानसिक रूप से बहुत जबरदस्त तनाव है और इसीलिए वो अभी जल्दी में वापस हिंदुस्तान आने की कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।